अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमजान और रोजे बेहतरीन जा रहे हो और अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। मैं कल ही अपने दोस्त से एक बात कर रहा था, सोचा वो बात आपसे भी शेयर करूं और आपके भी कमेंट्स के जरिए जानूं कि क्या मेरी सोच सही है कि नहीं। वो बात यह है कि मैं उम्र के उस हिस्से में आ गया हूं कि अब मैं ये कहने लग गया हूं कि यार हमारे जमाने का रमजान अलग था, आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है। और बात हकीकत है, हम जिस तरह देख रहे हैं रमजान की वो जो वाइब्स किसी जमाने में हुआ करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है और एक बिल्कुल कंप्लीटली पैकेज्ड मटीरियल और कमर्शियल मटेरियल लगने लगा है। जिस तरह क्रिसमस को दुनिया भर में पैकेज किया जाता है, रमजान भी उसी तरह जा रहा है। हमारे जमाने में एक पीटीवी होता था, उस पर नाते आती थी, सहरी के टाइम कवालियां भी आती थी, दीनी प्रोग्राम आते थे, उससे चीजें सीखते थे, इफ्तार करते थे, तरावी पढ़ते थे, सो जाते थे। अब जो है रमजान के ड्रामे भी आ रहे हैं, मतलब आप चीजें छोड़कर रमजान में ड्रामे देखें, या फिर प्राइवेट चैनल्स ने पिछले कुछ सालों से ये शेवा रखा हुआ है कि हमने जी हर कलर का मौलवी बिठाना है और आपस में लड़ाना है क्योंकि कंटेंट वायरल करना है। तो ऐसी शुरली छोड़ दी है कि वायरल मटेरियल हो। मकसद लोगों को दीन की समझ देना या नॉलेज देना नहीं, मकसद है कि लड़ाई हो, कोई इसमें से मटेरियल निकले जो कि वायरल हो ताकि रेटिंग्स बढ़े। रेटिंग के गेम में जो है रमजान कहाँ रह गया। तो कभी हमने देखा कि किसी जमाने में बोल टीवी पे लड़ाई हो गई थी, ज़मीर अख्तर नकवी साहब को घेरा जा रहा था सुन्नी उलेमा की तरफ से और फिर वो उनसे कुछ कहलवाया जा रहा था, बड़ा शोशा चढ़ा था। आज भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ सूट वाले भाई रिवाइवलिस्ट है तो दूसरी तरफ ट्रेडिशनल पगड़ी वाले मौलवी उनको लड़ाया जा रहा है। मकसद मेरे और आपकी बेहतरी नहीं, मकसद बस ये है कि वायरल कंटेंट कहां से निकलना है। सिमिलरली रमजान एक रहमतों का महीना है जो कि एक आम गरीब आदमी के लिए जहमत बन जाता है, क्योंकि इट्स सो आयरॉनिक कि जिस महीने में आपके खर्चे कम होने चाहिए वो ट्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि जखीरा अंदोजी हो जाती है, महंगाई हो जाती है। आपने वो वीडियो देखी जो मैं सड़क पे निकला हुआ था, लोग कितने परेशान थे। एक खरबूजा खरीदने की सकत नहीं रही, लोगों की परचेजिंग पावर इतनी बुरी हो चुकी है, लोग इतने परेशान है, तो एक आम आदमी के लिए जहमत बन जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्राइम की सिचुएशन बुरी हो जाती है। अभी हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट की कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर में क्राइम क्यों बढ़ गया रमजान में। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जी जो शैतान कैद किया जाता है गालिबन वो कैद पाकिस्तान में किया जाता है, यानी शैतान का अडयाला पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ तो काम रुकते नहीं, उल्टा बढ़ जाते हैं। क्राइम आपके सामने है, रोजाना हम वीडियोस देखते हैं मोबाइल छीनने की, घरों के अंदर डाके डालने की, दुकानों को लूटने की। मेरी बिल्डिंग के पहले रोजे के दिन मेरी बिल्डिंग के नीचे गाड़ी का पूरा पैनल गायब कर दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब चोरों की भी रहमत बढ़ जाती है, चोरों की काम में बरकत बढ़ जाती है, तो एक आम आदमी के लिए जहमती बन के रह गए। अब आप इसको इस तरह नोटिस कीजिए कि पिछले कई सालों से रमजान हैज बिकम अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज, यानी वो मौलवियों की लड़ाई से शुरू होते होते फलानी ब्लास्फेमी, फलाना दिस, फलाना दैट, फिर जी जेडीसी का दस्तरखान, ये करते करते चांद की लड़ाई पे खत्म होती है। यानी एक मामला लड़ाई से शुरू होता है और लड़ाई पे खत्म होता है, जो कि एक बाबरकत महीना, रहमत का महीना, मगफिरत का महीना होना था, वो लड़ाइयों में हम निकाल रहे थे। फिर आप सड़क पे जाएं, वहां अलग लड़ाई चल रही होती है। मैं तो ड्राइव नहीं करता रमजान में, आज इत्तेफाक हुआ जमशेद क्वार्टर बंस रोड सदर जाने का, दोपहर 1 बजे लोग गुत्थम गुत्था हुए थे और लड़ने काटने को एक दूसरे के आए थे। लाइक लोग रोजा रख के दूसरे की प्रॉब्लम बना लेते कि जी मैंने रोजा रखा है तो अब तुम सब मेरे अकॉर्डिंग चलो। यानी एहतराम रमजान के चक्कर में एहतराम इंसान भुला दिया जाता है। तो ये जहमती बन जाती है लोगों के लिए, एक दूसरे के मुंह सूंघते फिरते हैं, एक दूसरे की नमाजें गिनते फिरते हैं, तूने कितनी पढ़ी, तेरी दोज़ख की मुझे ज्यादा फिक्र है। तो ये माशरा हमारा ऐसा नहीं था, हमने भी इस मुल्क में पूरी जिंदगी गुजारी है। ये आहिस्ता 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 हम इस तरफ आ गए कि जहां एक दूसरे के गले के ऊपर पड़ गए हैं। अब शुतुरमुर्ग की बात करें तो भाई यहाँ पे अलग कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि जी सेठ ने खिलाया, सेठ तनख्वाह तो देता नहीं है। सेठ के रेस्टोरेंट में अगर आप जाओ तो रेस्टोरेंट में वो कैश पे पेमेंट लेता है, कहते जी मेरी मशीन POS मशीन खराब है, लेकिन वहां आके वो कहते जी मैंने 25 लाख की सहरी कराई या 50 लाख की इफ्तार कराई। इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। खैर मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, लंबे मसले बन जाते, फिर मैं भी वही कर रहा हूँ जो कि मैं अभी बोलता आया हूँ। खैर पॉइंट ये था, मेरा इत्तेफाक हुआ है चंद रमजान गुजारने का एमिरेट्स में, राइट, जब मैं वहां रहता था UAE में। तो मेरी नज़र में रमज़ान का अगर आपने ट्रू एसेंस एक्सपीरियंस करना है तो वो आपको मिडल ईस्ट में मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, चीज़ें सस्ती वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो जाती हैं। एस्डा पे, टेस्को पे, वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, हर जगह रमज़ान डील्स लिखा आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बाहर गुजरे तो बाहर तो रेगुलर गोरों का मुल्क है। ईद भी अगर होगी इंग्लैंड में आपकी तो आप ही सजे हुए होगे, बाहर तो रॉबर्ट आराम से ट्रेन पकड़ के काम पे जा रहा होगा। तो वाइब नहीं मिलती, वाइब आपको मिलती है मिडल ईस्ट में, क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती होती हैं,
लोग गुत्थम गुत्था नहीं होते, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वर्किंग आवर्स भी बड़े अच्छे होते हैं, काम चोरी नहीं करते। और अगर आपने उनके सहरी और इफ्तार के दस्तरखान देखें तो आपका दिमाग हिल जाएगा। वहां भी सेठ करा रहा होता है, सेठ सामने नहीं आता, उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है अल्लाह की कबूलियत से, तो वो वहीं तक अपना मैटर रखता है। खैर, एक ट्रेडिशन जो मुझे बड़ा याद आता है, जब मैं शारजा में रहता था, शारजा में बाय द वे जो इमारातियों के इलाके हैं जहाँ पे लोकल्स रहते हैं, वहाँ पे गेट खुले होते हैं, वहाँ गेट बंद करने का रिवाज नहीं है। मतलब एक तरफ हम यहाँ क्राइम पे इतनी बात करें और वहाँ पे फुल खुल्लम खुल्ला कानून है भाई, तभी इसकी बालादस्ती है। खैर, तो वहाँ पे एक रिवाज ये है कि वो सुबह सुबह जो है एक दुम्बा ज़िबा करते हैं और पूरा दिन बनाते हैं उसका हरीसा। हरीसा एक हलीम जैसी गुई डिश होती है जो कि इतनी गाढ़ी होती है कि आप चमचे से निकाल नहीं सकते, रोटी में तो वो आता ही नहीं है और बहुत मजे का होता है। तो शारजा के शेख क्या करते हैं, और ये दूसरे इमारात में भी होता होगा, मैं शारजा में रहता था तो वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो बेचारे जितने भी हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, तो वो पतीला लेके, उनको पता होता था कि जी हमने शिफ्ट इस टाइम खत्म करनी है, 4-5 बजे शेख के यहाँ से हरीसा उठाना है और पतीला लेके रूम में आना है जहां मेरे रूममेट्स वेट कर रहे होंगे। मैं भी उन रूममेट्स में से रहा हूं और हरीसा मैंने भी इस तरह खाया है। तो पूरा पतीला भर भर के देते हैं और वो फिर आप ज़ाहिर है खाते हो, दुआएं देते हो। तो ये जो देने वाला कल्चर है यहाँ पे भी बहुत है कराची में, नो डाउट। अब उस पर लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि जी मोबाइल चोर को दे दिया और फलाने को दे दिया, खैर वो अलग बात है, लेकिन जो देने वाले कल्चर है वो वहाँ पे भी आपको बहुत एक्सपीरियंस करने को मिलता है। सो जो आपको ओवरऑल मजे की वाइब्स रमजान एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, तोप के धमाके से जब आप इफ्तार करते हैं तो उसका मजा ही अलग आता है। और फिर आप जाहिर है बाद में आप मार्केट्स वगैरह में जाते हैं, लोग खुश होते हैं, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे को स्माइल देते हैं, परेशानी नहीं होती उनमें। खैर बहुत सारे वजूहात हैं, अब यहाँ पे तो परेशानियाँ हैं, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, मसले मसाइल हैं, वो अलग बात है। मगर ये कि इस तरह के मसले नहीं है कि जी अब रमज़ान है तो अब मेरी गाड़ी के शीशे चोरी होंगे, या अगर कोई एम्प्लॉयर है तो वो परेशान होगा जी अब मेरी टीम काम ही नहीं करेगी, या गवर्नमेंट के दायरे में काम कराने जाओ तो वो तीसरे रोज़े को बोलेगा कि जी ईद के बाद आओ। ऐसा नहीं होगा, लाइफ फिर भी फंक्शन करेगी, मगर साथ साथ रमज़ान का एसेंस भी बरकरार रहेगा। लोग सऊदी के भी रमज़ान की बहुत तारीफ करते हैं, मेरा अभी तक वहाँ पे इत्तफाक नहीं हुआ, खासतौर पे मस्जिद नबी में या खाना काबा में जहाँ पे बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, इफ्तार होती है, एक बड़ा रिच एसेंस होता है। खैर इस बार एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि शायद इस बार पाबंदी लगा दी है वहाँ पे, मुझे इसका खैर कंफर्म नहीं है, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, लेकिन तारीफ मैंने बहुत सुनी है, या दोहा की हो या दूसरे मुल्कों की हो। सो जो लोग मिडल ईस्ट में बैठे हैं, अगर आप मेरी बात की तायीद करते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो मेरी दुआ है कि आप सबको भी रमज़ान अपने ट्रूएस्ट एसेंस में एक्सपीरियंस करने को मिले और आपको मौका मिले कि आप इस बाबरकत महीने में आप उम्रे की सादत हासिल करें, या अगर नौकरी के सिलसिले में आप किसी मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में हैं तो आप ये एक्सपीरियंस करें, फिर आपको मेरी बात शायद ज़्यादा बेहतर समझ आए कि ऐसे माहौल में रमज़ान गुजारना कैसा होता है, जहाँ लोग गुत्थम गुत्था नहीं होते, जहाँ पे किसी के प्लेटें नहीं गिन रहे होते कि किस सेठ ने कितना खिलाया, या फिर ये कि दूसरे मामलात नहीं होते, चोरी चकारी नहीं होती, पीस के साथ रहने में कितना मज़ा आता है और रमज़ान का मज़ा और डबल ट्रिपल हो जाता है। तो आप सबके लिए नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात के साथ आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।